तो ज्ञान की गरीबी में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे इसरो के एसएसएलवी के बारे में। तो आप सबको पता है कि एसएसएलवी का फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो ये है क्या? ये जो एसएसएलवी है यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये बेसिकली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर को डेडिकेट किया है उन्होंने, इसरो ने। और ये बहुत ही चीप और मतलब क्विक पेलोड भेज सकता है उसके ऑर्बिट में, उसके डिजायर्ड ऑर्बिट में, यानी कि वो सिंक्रोनस और लो अर्थ ऑर्बिट पे जा सकता है। फिलहाल हम जीटीओ की बात नहीं कर रहे या जीएसओ के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत दूर है। तो ये कितना लेके जा सकता है? तो क्यूब सैट, मतलब छोटी सैटेलाइट जो होती है क्यूब सैट, और स्मॉल सैटेलाइट वो अप टू 500 kg यानी कि आधा टन वो ऑर्बिट में डाल सकता है। यानी कि क्यूब सैट और स्मॉल सैटेलाइट का जो वेट होता है वो करीब करीब आधा टन के वेट के करीब वो ऑर्बिट में डाल सकता है, यानी कि 500 kg तक वो पेलोड मतलब ले जा सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें दो ऑर्बिट्स बहुत फेमस है, लो अर्थ ऑर्बिट और सिंक्रोनस ऑर्बिट। और अगर हम मतलब एसएसएलवी को अगर हम मार्केट में लाते हैं तो मार्केट तेज़ी से इसरो का ग्रो करेगा, क्योंकि आपको पता है कि पीएसएलवी बहुत एक्सपेंसिव है। और ये जो स्मॉल सैटेलाइट्स जो है, मतलब ये जो स्मॉल सैटेलाइट्स वाले जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो उनको मतलब अगर आपको घर में मतलब ड्रिल करवाना है और अगर आप ड्रिल वाले के पास जाते हैं और ड्रिल वाला आपको 15,000 रुपये मांगता है एक होल करने के लिए, तो आप तो मतलब खिला ठोक के काम चला लोगे आप। तो ऐसे ही कुछ है, क्योंकि इसरो बहुत ज़्यादा चार्जेस करता है। पीएसएलवी से छोटा रॉकेट नहीं है उनके पास, इसलिए वो अभी एसएसएलवी बना रहे हैं ताकि क्यूब सैट और स्मॉल सैटेलाइट वो ऑर्बिट में डाल सकें। तो इसके बनाने मतलब इसको बनाने का पीछे वाला लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है इसका? तो लॉजिक ये है कि पीएसएलवी बहुत एक्सपेंसिव है, जो मैंने पहले ही बताया। करीब करीब अगर हम देखें इंडियन रुपीज़ में तो 300 करोड़ रुपीज़ आ जाते हैं, यानी कि 300 करोड़ लगभग लगते हैं। लगभग नहीं, मिनिमम लगते हैं। आप हम आगे का बता नहीं सकते। पीएसएलवी को 300 करोड़ लगते हैं। और अगर आप एसएसएलवी को लाते हैं और मतलब हमारे मार्केट में, तो एसएसएलवी बहुत कम रेट में कर सकता है। अगर हम पीएसएलवी के जो 300 करोड़ मतलब पीएसएलवी की जो लागत है 300 करोड़, अगर हम उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो वो करीब करीब 40 मिलियन डॉलर आ जाता है, जो कि बहुत मतलब ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि ये फैल्कन हेवी से भी ज़्यादा है, मतलब फैल्कन हेवी की जो लागत है उससे भी ज़्यादा है ये लागत। अगर आपने मेरी फैल्कन हेवी की वीडियो नहीं देखी होगी तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेक कर सकते हो। तो नीड मल्टीपल राइड शेयर फॉर लोअर कॉस्ट। अगर आपको मतलब पीएसएलवी इस्तेमाल करके अगर आपको क्यूब सैट या स्मॉल सैटेलाइट भेजनी है तो आपको आपकी राइड आपको शेयर करनी पड़ेगी लोअर कॉस्ट के लिए। तो इट टेक्स टू लॉन्ग टू मेक एंड लॉन्च। हाँ गाइज, क्योंकि अगर आप अभी फ़ोन करते हो तो शायद से 6 महीने बाद उनका प्रोडक्शन चालू होगा, यानी कि शायद से 6 महीने बाद आपका पीएसएलवी लॉन्च हो, मतलब पीएसएलवी का लॉन्चिंग शुरू हो जाए, पता नहीं, पर शायद से। क्योंकि ये पीएसएलवी बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत बड़ा भी है एसएसएलवी के कंपैरिजन में। तो दूसरे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। एसएसएलवी तो ये एक 3 स्टेज रॉकेट है बाय एनएसआईएल। एनएसआईएल ये एक इसरो का सब डिवीज़न है। मैं इसके ऊपर एक अगली वीडियो बना दूंगा। तो पहले हम ये 3 स्टेज रॉकेट समझते हैं। तो 3 स्टेज रॉकेट यानी कि पहले दो जो हमारे मतलब स्टेजेस है, यानी कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, ये दोनों स्टेज में एचटीपीबी फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा। एचटीपीबी ये सॉलिड फ्यूल है। और फिर जो तीसरी स्टेज है वो अंतिम चरण है। उसके ऊपर आप मतलब ऑर्बिट में पहुंचने के बाद आप उसके ऊपर इंक्लिनेशन फिट मतलब सेट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना गाइज, अगर आप ऑर्बिट में डालते हो ना किसी भी मतलब सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट
इलिप्टिकल ऑर्बिट बना लेता है अर्थ के आजू बाजू में। तो वही इलिप्टिकल ऑर्बिट को हम सर्कुलर कर देते हैं। तो वही सर्कुलर ऑर्बिट करने के लिए हमें ये लास्ट की स्टेज मदद करेगी। 3 स्टेज मतलब लास्ट की स्टेज जो कि लिक्विड स्टेज है। मैं ये लिक्विड स्टेज में आपको मतलब लास्ट में समझा दूंगा ये लिक्विड स्टेज कैसी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फाइनल ट्रिमिंग मॉड्यूल भी है इसमें, यानी कि इंक्लिनेशन अगर आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट से सर्कुलर ऑर्बिट में आना है तो वो सब मतलब थर्ड स्टेज संभाल लेगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखोगे एसएसएलवी का पूरा मतलब एसएसएलवी की पूरी लागत, तो एसएसएलवी की पूरी लागत 30 करोड़ है। और अगर आप पीएसएलवी की देखोगे तो पीएसएलवी की मतलब पीएसएलवी की लागत 300 करोड़ है। आप देख सकते हो 30 करोड़ और 300 करोड़ में कितना डिफरेंस है। और अगर हम मतलब उसको मिलियंस में कन्वर्ट करें तो 4.2 मिलियन डॉलर्स हो जाते हैं, यूएस डॉलर्स। और उसकी जो फेयरिंग है वो 2 मीटर डायमीटर की है, यानी कि वो बहुत बड़ी है। और मतलब अच्छी खासी जगह है वो, क्योंकि 2 मीटर की है, यानी कि पीएसएलवी से करीब थोड़ा सा कम है, क्योंकि पीएसएलवी की जो फेयरिंग है वो 2.8 मीटर की है, इसकी 2 मीटर की है। तो चल जाता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ। तो चलो दूसरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इसके डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये 2014 का एल्यूमिनियम एलॉय इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि अगर मतलब ये नंबर है एल्यूमिनियम का, ये कोई मतलब साल नहीं है, ये एक एल्यूमिनियम का नंबर है। यानी कि 2014 जो एक एल्यूमिनियम एलॉय है वो उसका इस्तेमाल करता है बनाने के लिए। इसका जो मतलब नोज़ल है वो मतलब उसके ऊपर ये मशीन फिट की जाती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्वेटर्स फॉर नोज़ल कंट्रोल। उसका मतलब पहले हम सॉलिड फ्यूल से उसको चला रहे हैं, तो उसको नोज़ल कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना हमें, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्वेटर्स फॉर नोज़ल कंट्रोल बना रहा है, ताकि मतलब है वो ऑलरेडी उसको लगाने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं वो नोज़ल के इधर, ताकि हमें नोज़ल का फुल कंट्रोल मिले, ताकि हमको ग्रेविटी टर्न अच्छे से मतलब आना चाहिए, ग्रेविटी टर्न लेना। तो फिर हम हाइपरगोलिक पे आते हैं। हाइपरगोलिक लिक्विड थ्रस्टर फॉर कंट्रोलिंग वीटीएम। हाँ, ये तो है, ऑलरेडी है। ये जो हाइपरगोलिक लिक्विड फ्यूल थ्रस्टर्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हाइपरगोलिक थ्रस्टर्स है, ये उसकी फर्स्ट मतलब लास्ट की स्टेज है, थर्ड स्टेज है, जो कि उसको इंक्लाइन कर सकती है। मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि ये लास्ट की जो हाइपरगोलिक लिक्विड थ्रस्टर्स वो वीटीएम कंट्रोल करने के लिए लगेंगे। मोस्ट थिंग्स हैव माइल्डेड आइसोग्रिड स्ट्रक्चर। आइसोग्रिड स्ट्रक्चर में आपको आप इस इमेज में देख सकते हो ये कैसे आइसोग्रिड स्ट्रक्चर है। तो इसमें मल्टीपल पेलोड अकोमोडेशन से, यानी कि आप मल्टीपल पेलोड भी भेज सकते हो। अगर आपकी मतलब सैटेलाइट 100 किलो की है, मतलब 100 kg की है, तो आप 5 मतलब 100 kg के 5 सैटेलाइट्स भेज सकते हो। अगर आपकी सैटेलाइट 50 kg की है तो आप 10 kg के 50 kg के 10 सैटेलाइट्स भेज सकते हो इस एसएसएलवी से। इसलिए उसकी मल्टीपल पेलोड अकोमोडेशन बहुत है। फर्स्ट डेमो फ्लाइट शुड हैपन इन अप्रैल 2020, पर कोरोना पेंडेमिक की वजह से वो भी डिले हो चुका है। वो बहुत टाइम से डिले होते आ रहा है एसएसएलवी का, पर शायद आज मतलब नवंबर या दिसंबर में वो करने वाले हैं। इसरो ने मतलब कंफर्म किया है कि वो करेंगे, पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो आप भी देखो। इसके कंपटीशन में कौन है हम पहले ये जान लेते हैं। उसके कंपटीशन में रॉकेट लैब का एक इलेक्ट्रॉन रॉकेट है, और ये इलेक्ट्रॉन रॉकेट 225 kg मतलब 225 kg वो लेके जा सकता है ऑर्बिट में। और ये जो इलेक्ट्रॉन रॉकेट है वो बैटरी से चलता है, हालांकि ये हमारा जो एसएसएलवी वो बैटरी से नहीं चलता। और ये करीब 6 मिलियन डॉलर्स लेते हैं ये लोग, मतलब ऑर्बिट में आपका पेलोड ले जाने के लिए। और हमारा एसएसएलवी 4.2 मिलियन डॉलर्स, आप डिफरेंस देख सकते हो। और फिर इसका डायमीटर है 1.2 मीटर्स, मतलब फेयरिंग का डायमीटर इसका 1.2 मीटर्स है इलेक्ट्रॉन रॉकेट का। पर हम अगर हमारे एसएसएलवी का देखें तो 2.1 मीटर है डायमीटर इसका। और
इनका क्या है कि इनका मतलब पहले से टेस्टेड हो चुका है, इनके लिए बुकिंग भी है कि मतलब इनका इन्होंने पहले ही आपकी डेमो उनकी डेमो फ्लाइट कर दी है। बहुत सारे मतलब छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी उन्होंने लॉन्च किए हैं, करीब करीब 10 लॉन्च हो गए उनके और होंगे, पता नहीं। ये 10 लॉन्च भी, ये आंकड़ा मुझे अच्छे मतलब फिक्स नहीं लग रहा है, तो आप ये रीचेक कर लो एक बार, क्योंकि मुझे ये अच्छे से मिल नहीं रहा है ये इलेक्ट्रॉन रॉकेट का। तो मैं 10 कंसीडर कर रहा हूँ, आप कर सकते हो कंसीडर 10, कोई बात नहीं। और ये जो भाई साहब है मतलब ये इलेक्ट्रॉन रॉकेट मतलब रॉकेट लैब के जो ओनर है वो ट्राई कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रॉकेट के जो बूस्टर्स है वो मतलब रीयूजेबल बनाना चाहते हैं ये लोग। तो देखते हैं कैसे होता है, उनका भी मज़ा आएगा। पर आपको लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन रॉकेट तो कुछ नहीं, मतलब एसएसएलवी के आगे, मतलब एसएसएलवी से बड़ा है। मतलब एसएसएलवी से बहुत कम पैसे में ऑर्बिट्स में लेके जा सकता है और ज़्यादा पेलोड लेके जा सकता है ऑर्बिट में। पर और एक नीचे एक है एस्ट्राज रॉकेट 1 ऑफ 3 डार्पा। डार्पा यानी कि वो एक नासा की तरह डार्पा है, यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि एनएसआईएल की तरह है डार्पा, पर डार्पा सिक्योरिटी लॉन्चेस करता है। तो डार्पा के लिए मतलब एक कंपनी है एस्ट्राज शायद से नाम है, मतलब शायद से उन कंपनी का नाम है या रॉकेट का नाम है, मुझे पता नहीं। पर एस्ट्राज रॉकेट उन्होंने एक बनाया है रॉकेट, और उस रॉकेट में उन्होंने बहुत सारे एकदम क्विक पेलोड डाले हैं, यानी कि हम उसको सुपर क्विक बना सकते हैं कि अगर डार्पा ने बोला कि आप करो लॉन्च, तो हम मतलब क्विक लॉन्च कर सकते हैं डीओडी के तरफ से, स्मॉलर बट चीप, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एसएसएलवी के बारे में। तो गाइज़ मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं एक एनिमेशन बनाऊं हमारे एसएसएलवी के ऊपर, पर मैं एक बना नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, मैंने एक दूसरा एक एनिमेशन टाइप, मतलब एक एनिमेशन आप कह सकते हो, मैंने बनाया है। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो हमारा एसएसएलवी खड़ा है, हम थोड़ा बहुत ये एसएसएलवी दिख रहा है, हालांकि इसका कलर थोड़ा सा अलग है। एसएसएलवी रेड कलर का है, ये वाइट कलर का है। तो थोड़ा सा गाइस आप मैनेज कर लेना प्लीज़, इतना थोड़ा सा मैंने करने की कोशिश की है। हालांकि मुझे मतलब एसएसएलवी का एनिमेशन बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने ये ऐसे किया है। तो प्लीज़ ज़रा देखना ये स्टेजिंग कैसी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको मैं आपको एसएसएलवी के बारे में बताने वाला था। तो एसएसएलवी यानी कि मैं उसकी अभी पूरी चीज़ें आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएसएलवी ये एक लॉन्च व्हीकल है, मैन्युफैक्चर इसका इसरो है, कंट्री ऑफ ओरिजिन ये इंडिया से है, और 30 करोड़ रुपए लगते हैं पर लॉन्च इसकी लागत है। और इसकी साइज़ 34 मीटर है, 112 फीट्स, यानी कि करीब करीब 3-4 मंजिली इमारत की तरह। इसका डायमीटर है 2 मीटर, यानी कि 6 फीट 7 इंच, और इसका मास है 120 टन, यानी कि 120 टन का ये रॉकेट है, और 120 लॉन्ग टन्स और 130 शॉर्ट टन्स। ये लॉन्ग टन शॉर्ट टन्स आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये एक 4 स्टेजिंग रॉकेट है गाइस, आपको पता होगा, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि एक 4 स्टेजिंग रॉकेट है। मैंने स्लाइड में आपको 3 स्टेजिंग दिखाया था, पर वो मतलब मैंने आपको सिर्फ वो सॉलिड के ही दिखाए थे। लास्ट में एक लिक्विड फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 4th मतलब वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो इसके स्टेजेस 4 हैं, और अल्टीट्यूड इसका 500 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट तक ये ले जा सकता है, 310 माइल्स। इंक्लिनेशन है, यानी कि ये 45 डिग्रीज तक रख सकता है, इसका इंक्लिनेशन है। और इसका मास 500 किलोग्राम, यानी कि लगभग आधा टन, और 1100 LB। ये सिंक्रोनस तक भी 500 किलोमीटर तक जा सकता है, 310 माइल्स। 500 किलोमीटर से ये
300 किलोग्राम तक ले जा सकता है, वहाँ 500 किलोग्राम तक। तो इसका कंपेरेबल कौन है, कौन कंपेयर कर सकता है इसको? तो मिनोटाउर जो मिनोटाउर 1 है, स्टार्ट 1, ख्योजो, ऐसे कुछ मतलब है नाम है। तो इसका फ़िलहाल तो स्टेटस कंस्ट्रक्शन में है। इसकी लॉन्च साइट SDSC शार है, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। लॉन्च अभी तक इसका एक भी नहीं हुआ। फर्स्ट फ्लाइट 2020 को प्लान की गई है। और इसकी जो फर्स्ट स्टेज है SS1, फर्स्ट स्टेज को हम SS1 कहते हैं। और उसकी जो मोटर है वो 585 सॉरी S85 है। और इसका फ्यूल सॉलिड है, यानी कि HTBP सॉरी। सेकेंड स्टेज इसकी SS2 है और इसका मोटर है S7 जो कि लिक्विड फ्यूल सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करता है, यानी कि HTPB। और ये मोटर मतलब सॉलिड मोटर है। इसकी थर्ड स्टेज भी SS3, इसकी S4, इसके ऊपर एक मोटर लगी हुई है जो कि सॉलिड फ्यूल यानी कि HTPB इस्तेमाल करता है। और लिक्विड फ्यूल जो कि वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल के बारे में है। मैंने आपको बता दिया था कि ये मतलब एक आपका ऑर्बिट एक फिक्स करने के लिए और आपको इंक्लिनेशन देने के लिए ये जो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है ये इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपकी सेटेलाइट अच्छे ढंग से रहे। हम SSLV को एक व्हाट डू यू से, हम एक SSLV को एक टेस्ट फ्लाइट की तरह भी इस्तेमाल टेस्ट आपको अगर करना है, या सर्वसिंक्रोनस ऑर्बिट में जाके आपको अगर सर्वसिंक्रोनस ऑर्बिट में जाके अगर आपको आपके सैटेलाइट्स का टेस्ट करना है, तो आप SSLV से अच्छा उपाय आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि SSLV बहुत अच्छा है उस मामले में। तो तो मैंने सर्वसिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया। तो सर्वसिंक्रोनस ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जो ऑर्बिट सीधा स्पिन करता है अर्थ के, वो इक्वेटर की तरफ स्पिन नहीं करता है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। लाइकली आप इस इमेज में देख सकते हो कि सर्वसिंक्रोनस ऑर्बिट कैसा है। और ये जो पहली फ़्लाइट है इसकी डेमो फ्लाइट, वो दिसंबर 2020 में एक्सपेक्ट की जा रही है, जो मैंने पहले ही बताया है। जो इसकी सभी फ्लाइट्स है वो श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से प्लान की गई है। और इसका जो असेंबली करने की जगह है उसे हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कॉम्प्लेक्स कहते हैं, SSLC, जो कि एक नया स्पेस पोर्ट बनाने वाला है कुलुशेखरमपट्टनम, तमिलनाडु, विच विल हैंडल ओनली SSLV। छोटे छोटे रॉकेट्स वो लॉन्च करेंगे, जैसे कि SSLV हमारा बेसिकली SSLV के लिए ही बना रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि NSIL जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हमारे SSLV को बनाया है। तो कैसे हो तो देखेंगे। तो इसमें कौन सी प्लान की गई है लॉन्चेस, ये मैं आपको एक अगली वीडियो में बता दूंगा। तो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कुछ आपको टॉपिक मुझे सुझाने हैं तो मैंने मेरी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके उधर मुझे फॉलो भी कर सकते हो और मुझे मैसेज भी कर सकते हो प्राइवेटली। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।